डायमेंशनल फॉर्मूला के कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं, है ना, जो डायमेंशन अभी हमने देखे उसके, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा, सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड ऑन मास दे रखा है, and mass of the body and velocity of the body and radius of the circular path। find the formula of centripetal force, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ना, जो हम देखते हैं ना कि लास्ट में लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जब एक झूला होता है एंड में लगता है कि लगता है घूमने वाला, F इजिकल टू mv²/r, है ना। अभी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करना, डायरेक्ट नहीं निकालना। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रखा है, मतलब ये फोर्स हो गया हमारे पास में, ये F हो गया, है ना। जब ये डिपेंड इन द अदर बॉडीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, मास पे, फिर काय पे है, वेलोसिटी पे है, फिर काय पे है, रेडियस पे है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देते तो साइन काय का आएगा यहाँ पर, के कांस्टेंट का। तो m की पावर कितनी हो जाएगी, हम m की पावर को a ले लेते हैं और v की पावर को b ले लेते हैं और r की पावर को हम c ले लेते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल डायमेंशनल फार्मूला लगाना है और चेक करना है। देखो कैसे, अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, m1 l1 और t-2, यही होता है। k का कुछ नहीं करना है ना, k को हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। मास का फार्मूला कितना होगा, m ही होगा, है ना। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, m, है ना। क्या होता है वेलोसिटी का फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस काय में होती है हमारे मीटर में, मास, और ये टाइम, m t-1, ठीक है। और r मतलब रेडियस, रेडियस भी हमारी लेंथ में होती है ना, है ना। या डिस्टेंस मीटर में आती है, मास आती है, पर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, m नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा l, ठीक है। और रेडियस हमारी l में आ जाएगी। और अब देखो कुछ नहीं करना है, इसका नाम दे देना, है ना। ये a है तो a दे दो, इसको b दे दो और इसको c दे दो, है ना। घबराने का नहीं, अभी सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये वाले जो फोर्स वाला है, इसकी हर एक वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में आप देखो क्या दिख रहा है आपको, मास दिख रहा है ना। तो हम m की वैल्यू ले लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, m की वैल्यू हमारे पास में 1, है ना। एडिटिंग करके सबको निकालेंगे। अब इन तीनों में हमको देखना है m की वैल्यू क्या क्या है। यहाँ पर m की वैल्यू है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो m की वैल्यू m, मतलब m की पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हम a में करेंगे तो कितना हो जाएगा a। तो पहली चीज तो यहीं से क्लियर हो गई कि a की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। अब बात करते हैं l की, है ना। तो l की पावर कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1। अब देखो l कहाँ कहाँ पर, l यहाँ पर है, l की पावर कितनी है 1, 1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो कितना हो जाएगा b, प्लस यहाँ पर l है, l की पावर कितनी है 1 है ना। 1 का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो कितना जाएगा c, तो b प्लस c, तो ये दो हो गई इक्वेशंस, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। और ये थर्ड फोर्थ जो भी बनेंगे। अब लास्ट में t बचा है तो हम मान लेते हैं t की पावर कितनी है यहाँ पर -2, तो डायरेक्ट हम -2 रखेंगे। अब t देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहीं पर t की पावर -1 है, मतलब कितना हो जाएगा, ये माइनस का b हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गए तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 आ गई, ठीक है। बोलो सर आ गई 2। a की वैल्यू आपको पता है ना। ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, b की वैल्यू रख देते हैं, किस में रख देते हैं, 1 = b + c। तो देखो 1 अपनी जगह, b की जगह हम 2 रखेंगे, इधर लाएंगे तो -2 और ये c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब देखो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको यही वैल्यू उठा के आगे बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाएंगे, देखो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो f लिखा, फार्मूला बनाना है तो डायमेंशनल से, k की वैल्यू हम कर लेते हैं कांस्टेंट, है ना। k हो जाएगा, k की वैल्यू 1 जो हो जाएगी हमारे पास में कांस्टेंट, तो हटा देते हैं m। अब देखो m की पावर मतलब a की पावर कितनी, a की वैल्यू कितनी 1,
तो ये मैंने 1 रख दिया। अब v है, तो v मैंने लिखा और v मतलब b है उसकी पावर, तो b की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पर 2 आ गया। r है ना, r में कितने आया, c में कितनी आई है वैल्यू -1, तो ये माइनस का 1। ठीक है, बहुत क्लियर, आराम से चल रहा है, ज्यादा कुछ फास्ट नहीं है इसमें। अब जो जो वैल्यू हमें नजर आ रही है सही करने के लिए वो लगा, m की पावर 1 मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। v का स्क्वायर हाँ लिखेंगे, -1 का मतलब क्या होता है अपॉन में, ये क्या है, यही तो है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, F = mv² अपॉन r। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन उठा के इनको केवल और केवल प्रूफ करना है, जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके।